3, 2, 1. हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द रीजनर्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सर अभी एसबीआई अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकली है, प्लीज़ आप उसके बारे में कुछ बताइए। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, क्या वो परमानेंट है, क्या वो गवर्नमेंट है भी कि नहीं है, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरा एसबीआई अप्रेंटिस का जो भी वैकेंसी, उसके बारे में आपके लिए मैं पूरा सच लेके आया हूँ। आप मेरे साथ स्टार्टिंग से अंत तक जुड़े रहिएगा, हम उसके बारे में बारीकी से और बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करें तो मैं बात करना चाहूंगा, आपने उस नोटिफिकेशन के अंदर देखा होगा क्या, अप्रेंटिस जो नाम में जो वैकेंसी निकली है, राइट। तो पहली बात तो मैं उसको पोस्ट नहीं बोलूंगा, मैं उसको वैकेंसी ही खाली बोलूंगा, पोस्ट नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, उसके भी मैं आपको एक रीजन या लॉजिक बताऊंगा। देखिए, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, मतलब जिसको ट्रेन किया जाता है, जो ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, राइट। आपने उस नोटिफिकेशन के राइट कॉर्नर पे एक नाम देखा होगा, एनएसडीसी या पीएमकेवीवाई, या पीएमकेवीवाई ऐसा कुछ दिखा होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। अब इसका यहाँ से क्या लेना देना है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, शायद आप में से कई लोगों ने सुना हो सीएसआर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते उनको एक सामाजिक कल्याण के तौर पे, चाहे वो एनवायरमेंट बेसिस हो, कि समाज के लिए हो, लिटरेसी रेट का हो, किसी भी चीज़ के लिए एनवायरमेंट या समाज के हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, उसको कहते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी अपना कुछ फंड या अपना कुछ पोर्शन उसके लिए बचा के रखती है, ये भी उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, पीएमकेवीवाई की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ये जो सेंटर, ये क्या करते हैं, कौशल विकास योजना, ये क्या करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं लोगों के, बहुत से लोगों के स्किल्स डेवलप करते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीम निकाली हुई है, प्रोग्राम चलाया हुआ है। मैं खुद बहुत सारे जगह काफी स्टूडेंट्स को रिटेल ट्रेनिंग दे चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये किस लिए है, ताकि जो लोग कैपेबल नहीं है उनको थोड़ा बहुत कैपेबल बनाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वहाँ वो कुछ तो काम कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत क्या है, कहाँ आ रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो मेन जो दिक्कत आ रही है, वो एक जो ज़्यादा बड़े लेवल पे जो आ रही है, वो क्या आ रही है कि हमारे पास डिग्रियाँ तो है, नॉलेज नहीं है या स्किल नहीं है, राइट। अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ पास बहुत है। तो हम क्या करें कि हम स्किल उनको बनाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये मोटो है, राइट। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एसबीआई को भी बोला, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उन्होंने अप्रेंटिस वाली ये जॉब निकाली है। इसमें वैकेंसीज कितनी निकली हैं, इसमें निकली है 8,500 वैकेंसीज निकली, राइट। इसमें जो आपके जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो क्या नाम है, जनरल, ओबीसी और जो इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, उनके लिए 300 रुपीज फीस रखी गई है। और एससी एसटी और इन सब के लिए किसकी क्या रखी गई है, हाँ फ्री, कोई फीस उसके लिए नहीं है आपकी। अलग अलग एरिया वाइज इसमें आपके सीट अलॉट्स होंगी, उस अलग अलग एरिया वाइज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है कि यहाँ के लिए इतनी, यहाँ के लिए इतनी। जो आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर बकायदा ये भी दे रखा है कि कौन से स्टेट के, तो है ही, स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, आपको ये भी चीज दी हुई है, जो कि चलो अच्छी बात है, थोड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे हो रहा है, राइट। ये होता है। अच्छा, अप्रेंटिसशिप में जो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर पहली बात आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, मैं इसको सैलरी नहीं बोलूंगा, इसके अंदर क्या बोलेंगे, इसको स्टाइपेंड बोलेंगे। स्टाइपेंड क्या होता है, स्टाइपेंड होता है जब भी आप कोई पढ़ाई करते हैं या कोई ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी स्टडी करते हैं जो आप सीख रहे हो जिसके अंदर, उसके दौरान अगर आपको कुछ पैसा दिया जाता है आपके काम के बदले, तो उसको स्टाइपेंड बोला जाता है जनरली, राइट। बहुत से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत से कॉलेज वगैरह ऐसे हैं जहाँ पे आप पढ़ते भी हैं और पढ़ते से काम भी करते हैं, तो आपको कुछ मनी दी जाती, मनी आपको इसके अगेंस्ट में दी जाती है, जिसको सैलरी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, स्टाइपेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टाइपेंड हमको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में, वो किसका, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। पहले साल में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 15,000, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको 16,500, 16,500 रुपए, और जो थर्ड ईयर में मिलेगा वो मिलेगा आपको 19,000 रुपए। और थर्ड ईयर के बाद यहाँ पे आपका दोस्तों टर्निंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा, सर ये भरे कि नहीं भरे, क्या सिस्टम है, प्लीज आप इसका मुझे बताएं।
तो देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी फॉर्म आता है, अगर उसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं कहूंगा भरना तो आपको है ही। आप अभी नहीं सोचेंगे कि अभी नहीं सोचेंगे कि मुझे ये जॉब ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी, मैं भरूं नहीं भरूं, नहीं। अगर आप चाहते हैं आपको जॉब नहीं करनी है, डिसीजन लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें सारे एग्जाम्स का सिनेरियो तो सेम ही है, राइट? सारे एग्जाम्स का सिनेरियो बिल्कुल सेम है, आपके सब्जेक्ट सेम है, क्वेश्चन उसी टाइप के आने, तो ऐसा तो है नहीं कि इस एग्जाम के लिए अलग तैयारी करनी, उस एग्जाम के लिए अलग तैयारी करनी। 60 to 70% तैयारी तो ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं? इसलिए तो, और अगर आप चाहते ना करें, तो आप एक काम कीजिए, आप एग्जाम दीजिए, सिलेक्ट हो जाइए, आपके हाथ में कॉल लेटर आ जाए, तब आप डिसाइड करना कि मैं ये ज्वाइन करूं कि ना करूं। आप उससे पहले फॉर्म तो जरूर भरें, जिससे क्या होगा, आपको ये भी पता चल जाएगा आप कहां स्टैंड करते हैं कंपटीशन में। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट केस। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आप ये देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्ट अप हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी रेस्ट इज अप टू यू। हर किसी का स्टेटस, हर किसी की सोच, हर किसी का करियर और क्या नाम है, सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? चलिए, तो ये तो बात होगी कि फॉर्म तो भरेंगे, अब एग्जाम तो देना है आपको, अच्छे से देना है, सिलेक्शन तो लेना है, आपके सिलेक्शन हाथ में होगा, फिर आप डिसाइड करना कि मैं सिलेक्ट ज्वाइन करूं नहीं करूं। नहीं करना, नहीं करेंगे, लेकिन अब हमारा, आप देखिए कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हो चुका है, क्योंकि हमारे हाथ में एक चीज है, राइट? ये तो बात हो गई एग्जाम भरना है नहीं भरना उस चीज की। 300 रुपीज है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, तो आई मस्ट से कि हमको भरना, एग्जाम तो जरूर देना चाहिए, ठीक है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मानना। चलिए बात करते हैं वहां पे होगा क्या। देखिए, मैं हमेशा से बताता आया हूँ, एक पीओ होता है, एक क्लर्क होता है, पीओ के बाद मैनेजर बनते हैं, क्लर्क से भी प्रमोट होकर मैनेजर बनते हैं। ये पीओ का काम क्या होता है, या क्या होता है, हम सीधा मैनेजर क्यों नहीं बनाते? पीओ के दौरान भी आपको क्लर्क का काम करवाया जाता है, क्यों? ताकि आपको बेसिक लेवल की सारी जानकारी होनी चाहिए। पीओ के अंदर जो प्रोबेशन पीरियड चलता है आपका, वो क्यों होता है? ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो, ग्राउंड लेवल की सारी नॉलेज हो, ताकि जब आप प्रमोट होकर मैनेजर बनो तो आपको पता होना चाहिए आपके नाक के नीचे आपके जो अंडर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, या मान लो उनसे कोई चीज नहीं संभल रही तो आपको आती होगी, आप उनको गाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैनेजर पर बैठे हो लेकिन आपको से कोई चीज पूछी जाए आपको आती नहीं हो। इसलिए आपको ग्राउंड लेवल की सारी नॉलेज दी जाती है प्रोबेशन पीरियड में भी, राइट? तो प्रोबेशन पीरियड में आपके साथ जो होता है, या मैं कहूं कि मेजरली क्लरिकल लेवल पे आपको जो काम कराया जाता है, उस लेवल का सारा काम करवाया जाएगा आपके किससे, अप्रेंटिसशिप में जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस दौरान आपसे सारा काम करवाया जाएगा। जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करके चलिएगा। आपको वहां पे क्लर्क लेवल का सारा काम करना है। हाँ, लोन वगैरह चीजें हो सकता है आपको देखने के लिए ना बोले वो, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई एंड वाली चीज हो जाती है, थोड़ी हाई एंड वाली, ज्यादा रिस्क वाली, तो वो पीओ वगैरह के लेवल के लोग देखते हैं। आपको हो सकता है उसमें चीज ना बोली जाए, लेकिन आपको सारा काम करना होगा। बाकी आपको क्लर्क लेवल का सारा काम, पासबुक देखना है, ये है क्रेडिट वाली चीज है, आपका कहीं से रिकवरी करनी है, आपका फील्ड वर्क पे जाना है, मार्केटिंग का हो सकता है थोड़ा बहुत काम मिल जाए वहां पे दे दिया जाए आपको, अपना प्रचार करना है, कुछ स्कीम्स आई है उनका प्रचार करना है, आपके कोई रिकवरी के लिए हो सकता है किसी के साथ एक दो विजिट करनी पड़े, आप एग्रीकल्चर सेक्शन में पूरा जा सकते हैं, आपको सारा काम करवाया जाएगा, है ना? आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जाएगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना एक क्लर्क से लिया जाता है उससे भी ज्यादा। रीजन, सैलरी, आपकी सैलरी तो नहीं, क्या स्टाइपेंड, स्टाइपेंड आपको उनको बहुत कम देना पड़ रहा है, राइट? बहुत कम देना पड़ रहा है, और उनके पास ऐसे भी नहीं है कि आपका काम, आपकी नौकरी वो कैंसिल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो आपको कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आपका कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उनकी तरफ से हो सकता है, उसके लिए वो लायबल भी नहीं है फिर, ये उनकी गिवन है, राइट? तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कितने साल का है? 3 साल का है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी जो हुआ था, ये अप्रेंटिसशिप निकली थी, 1 साल की निकली थी, उसमें उसमें 9,000 के आसपास ऐसा कुछ था, ये पिछले पहले भी निकली जो, उसमें भी क्या हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, काफी स्टूडेंट्स या काफी लोग क्या गलती कर बैठते हैं, वो एक बार ये ज्वाइन तो कर लेते हैं, उनके दिमाग में क्या रहता है, हो सकता है हम ज्वाइन कर लें और बैंक हमको ही एब्जॉर्ब कर ले, भाई हमने उनके लिए इतना काम किया, इतना सीखा है, तो वो हमको एब्जॉर्ब कर ले, राइट? मैं ये नहीं कहूंगा चांसेस नहीं है, चांसेस बिल्कुल है कि वो आपको एब्जॉर्ब कर ले और आपको वहां पे शायद परमानेंट नौकरी भी दे दे, ऐसा कोई कहूंगा नहीं मैं, मतलब चांसेस ना के बराबर है, लेकिन है जरूर, तो मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे तो वहां पे आप थोड़ा गलती कर बैठते हैं खुद के लिए,
क्यों? आप एक्सपेक्ट करेंगे और वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही एक्सेप्शन केसेस में होता है कि आपको एब्जॉर्ब करना है। क्यों? अगर आपको एसबीआई में नौकरी लेनी है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो आप बाकायदे एक प्रोसीजर से जाएँगे, वो जो मेन एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके जाएँगे। इस ट्रेनिंग के दौरान आप के जाने के चांसेस ना के बराबर है। वो खुद कहते हैं कि भैया जब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद में आपको रिलीव कर दिया जाएगा। आप जरा अगर नोटिफिकेशन पढ़ें, उसमें साफ साफ लिखी है ये चीज कि आपको तब रिलीव कर दिया जाएगा। तो आप उसकी एक्सपेक्टेशन ना करें। तो काफी लोगों ने ये भी किया कि एक्सपेक्टेशन कर ली। और होता क्या है, देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं, अगर कंपनी का जो ओनर है, मैनेजर वगैरह है, उनको दिख रहा है कि आप चलो काम करके दे रहे हो, लेकिन उनको पता है कि आगे जाके नहीं है, लेकिन आप अभी तो काम करके दे रहे हो, आपको खुश रहना है, तो वो आपको बोलेंगे हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप तो हमारे बैंक के एम्प्लॉय हो गए। ऐसा हो सकता है, आपको सीनियर्स भी बोले वहां पे। तब हमको और लगता है इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, चलो कुछ तो होगा। इतना बड़ा बोल रहा है, चलो मैं यहाँ पे मेरा करियर बन सकता है। बाद में आके पता चले कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो ऐसा ही कुछ काफी लोगों के साथ हुआ भी है। आपको शायद पता हो कि जो लास्ट ईयर के जो अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, वो लोग धरना भी दे रहे हैं अभी। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें, न्यूज में जाके देखेंगे, तो चंडीगढ़ का जो बैंक है उसके बाहर काफी लोग धरना दे रहे हैं इसी चीज पे, कि उनको बोला गया था आगे करियर उनका, आगे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जाएगा या उनको शायद जॉब दी जाएगी, जो दी नहीं गई, इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग। आप जाके न्यूज चैनल में भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। राइट। तो मैं कहूंगा सबसे पहली चीज, यहाँ पे आके जो आपके 3 साल होंगे, 3 साल के बाद मान के आप यही चलेंगे बिल्कुल कि आपकी जॉब वहां पे नहीं लगने वाली है। हाँ, वहां पे आपको एक मौका और मिल रहा है कि वो कहते हैं कि आप जेआईबी सीआईबी भी क्लियर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल नो डाउट, वो एक लेवल है जो आपके जो इंटरनल एग्जाम में हेल्प करता है। बिल्कुल नो डाउट, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे जो आपके, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बहुत अच्छे काम आएंगे। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, जो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, आप कतई ये एक्सपेक्ट करके बिल्कुल ना चलें कि वो एक्सपीरियंस आपके बैंक में जॉब दिलाने के काम आएगा। कभी भी ये आप एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे। हाँ, जॉब दिलाने के काम आएगा ये नहीं। ये मान सकते हैं कि मान लो आपने बैंक का एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद जब आप काम करेंगे वहां पे आपका एक्सपीरियंस आपको काम करने में मदद करेगा। ये चीज आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं, ये चीज आप मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपका ये एक्सपीरियंस आपको जॉब दिलाने के काम मदद मिलेगा ना। ये नहीं, ये आप दिमाग में नहीं लाएंगे। राइट। तो मैं तो फिर भी यही कहूंगा क्या, कि अगर आपको ये जॉब ज्वाइन, ये वैकेंसी भरनी है, आप भरिए, आपको जॉब स्टार्ट करना करिए। लेकिन ज्यादातर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि मान लीजिए अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है। मान लीजिए अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कि नहीं अभी कुछ नहीं मिल रहा, मेरे को कुछ तो चाहिए ही चाहिए, तब तो आप ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको 15,000 अगले साल इतना इतना तो मिलेगा ही। राइट। लेकिन ये सोच के मत करना कि हाँ आगे फिर 3 साल बाद मेरा कुछ हो सकता है, नहीं, ये आप कतई सोच के नहीं चलेंगे। मान के चलेगा 3 साल बाद आपके पास ये नहीं रहेगा, तो आपको साइड में कुछ करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं, जब आप ये जॉब करेंगे आपके पास प्रेशर इतना होगा, हो सकता है आपको अपनी पढ़ाई करने का या कुछ और करने का मौका ना मिले, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वर्कलोड तो डेफिनेटली दिया जाएगा। सीखने को मिलेगा नो डाउट, लेकिन वो सीखने को मिलेगा जो है वो आपको काम करने में मदद करेगा, काम दिलाने में मदद नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कहा, बैंक में जाएंगे तो अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद जब आप क्लर्क या पीओ बनेंगे, जो भी बनेंगे, तो वहां पे बनने के बाद आप जो काम करेंगे ना, वहां पे ये चीज आपके काम आएगी। लेकिन वो पीओ क्लर्क बनाने में आपको काम नहीं आएगी, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये आप माइंड में लेके बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। तो मैं क्या कह रहा था, जैसे कि, तो आप ये, अगर आपकी कंडीशन फिलहाल ऐसे है, सब लोग अपनी कंडीशन जानते हैं कि अगर मेरे को चाहिए चाहिए, कुछ भी करके भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मेरे को चाहिए चाहिए, तो आप जरूर ये जॉब ज्वाइन करें। लेकिन फिर से बोलूंगा, उस चीज को ध्यान में रख के नहीं। मान के चलिए 3 साल बाद आप वहां से हट जाएंगे और आप वापस वहीं पे आ जाएंगे, आपके 3 साल भी कहीं ना कहाँ गए पता नहीं। राइट। मीनवाइल मैं कहूंगा कि लेकिन अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करने के फोकस में हैं और शायद आप उसके काफी करीब हैं, तो फोकस आपका वही रहना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, उसको फोकस करोगे ये तो निकल जाएगा। क्यों? पहली बात, इसके इसका फॉर्म बहुत ज्यादा लोग नहीं भरते हैं। जितना लोग क्लर्क और पीओ के फॉर्म भरते हैं, ये फॉर्म इतने ज्यादा लोग नहीं भरते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसको अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। राइट। सेकंड थिंग, आपका एग्जाम इजी आता है। क्यों? क्योंकि इतना कम रेम्यूनरेशन में आप उनको इतना ज्यादा काम करने वाला एम्प्लॉय मिल रहा है, तो एग्जाम वो इजी नहीं है। डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत इजी होता है। आप प्रीवियस से उठा के देख लेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बहुत इजी पेपर आता है। राइट।
तो मैं फिर यही चीज़ है, क्या आपको जॉब ज्वाइन करना है नहीं करना है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको करना ही है, अगर आपको जॉब ज्वाइन करनी है तो आप पर्टिकुलर एक तरीके से हो और डायरेक्टली क्लर्क या पीओ बन के ऑन पेपर्स आप एसबीआई के एम्प्लॉय बन के ज्वाइन करें उसको, ना कि ट्रेनिंग बन के। जैसे कि मैंने बताया ट्रेनिंग क्यों कब बनना है वो मैंने आपको कंडीशन बना दी, फिर भी बनना चाहते हैं आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास और कंडीशन। लेकिन अगर आप किसी और गोल के नजदीक है तो मैं कहूंगा आप उस पर फोकस कीजिए। हाँ, एग्जाम जरूर देना है, ये वाला एग्जाम नहीं छोड़ना, एग्जाम आप जरूर देंगे ये वाला। हाँ, लेकिन इसको प्रायोरिटी आप थोड़ा कम दें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर किसी और एग्जाम के नजदीक है आप उस पर फोकस करेंगे, राइट। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना है, मैंने कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से बात की जो एसबीआई के अंदर भी काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि अप्रेंटिस की जॉब क्या होती है, उन्होंने मुझे बताया आपसे सारा काम करवाएंगे, जैसे कि अभी जो थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, आपसे सारा काम करवाया जाएगा, हो सकता है क्लर्क से भी ज्यादा लेवल का काम करवाया जाए, राइट। और आपको वहां पे यही ऐसा कुछ बोलो, बहुत आपके एम्प्लॉयर जो है वो आपको बोलेंगे कि अरे आप एक बार हमसे जुड़ गए, आप हमारा हिस्सा हो गए, आपको हम कभी नहीं जाने देंगे, आप इतना से काम कर, आपको हम यहीं पे रोक लेंगे। ये चीज आपको बिल्कुल सुनने को मिलेंगी, ये प्राइवेट में भी सुनने को मिलती है, गवर्नमेंट में भी सुनने को मिलती है। और ये सिंपल सी बात है, अगर सामने वाला मेरे लिए काम कर रहा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको रोकने की, जो वो करते हैं। लेकिन वहां पे हम थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, राइट। वो चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें आपको बढ़ना है नहीं बढ़ना है, मैं तो कहूँगा फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्ट होइए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए ट्रेनिंग है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जो आगे काम आएगा नहीं आएगा उसकी भी मैं कुछ कंफर्मेशन ले नहीं सकता, राइट। क्योंकि पिछले वाले के साथ जो हुआ उसके बेसिस पे तो अभी ऐसे कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, न्यूट्रल सा ही मामला चल रहा है। ज्यादातर लोग आपने देखा है कि धरने पर बैठे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, राइट। तो ये था आपका अप्रेंटिसशिप के बारे में जो आपकी जॉब निकली है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको और कोई डाउट है इसके बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछिए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। जैसे एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आती है, कोई भी एग्जाम या वैकेंसी आती है, आप उसका नोटिफिकेशन ज़रूर से पढ़िएगा। हम क्या करते हैं, आलस कर जाते हैं, नोटिफिकेशन मान लो 15 पेज का, 20 पेज का, कौन पढ़े इतना भैया, वैसे भी तो बैठे हो, 1 घंटा लगा दो, एक दिन लगा दो, एक दिन तो हम वैसे भी निकाल ही लेते हैं कुछ भी करके, एक दिन में पूरा एक एक शब्द एक बार नजर से निकाल लो, दिक्कत क्या है, नुकसान तो है नहीं। बहुत बार क्या होता है, कुछ भी चीज ऐसी होती है जो हम पढ़ते नहीं है, जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे अच्छा इसमें तो ऐसा है, ये तो मैंने पॉइंट पढ़ा ही नहीं, वो तो वहां जाके पता चला पॉइंट, राइट। मैं कहूँ नोटिफिकेशन आप फिर भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आशा करता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेरी पूछी थी उन सबको अपने उसका जवाब मिल गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपका ट्रेनिंग सेशन खत्म, आपको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। बहुत कम और ना के बराबर चांसेस है कि आपको एब्जॉर्ब किया जाए। तो आप अगर ज्वाइन करते हैं तो पहले से माइंड में लेके चलिएगा कि ये 3 साल मैं कहाँ दे रहा हूँ, सिर्फ अपने थोड़े से पैसे कमाने के लिए दे रहा हूँ, ये 3 साल मेरे आगे ना काउंट होने वाले हैं, ना आगे से कोई जॉब होने वाली है। ये आप चीज पहले ही माइंड में रखिएगा अगर आप इसको जॉब ज्वाइन कर रहे हो। अगर फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो केस मैंने बता दिया का, जो आपको लग रहा है कि मुझे करना ही करना है, मुझे कुछ भी करके करना ही, मेरे को प्राइवेट भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी प्राइवेट जॉब में जाएंगे और मान लीजिए अभी 15,000 कमा रहे हैं और अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो वहां पे हमारी प्रोग्रेस होगी, हम प्रमोट होकर आगे भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अच्छा करो कैसा भी करो, 3 साल बाद आप रिलीव हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, राइट। ये सिर्फ ट्रेनिंग है, ये जॉब नहीं है। चलिए, आशा करता हूँ आपकी क्वेरीज दूर हुई होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये चीज़ पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच। आप हमसे जुड़े रहिएगा। ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मैं जब भी लाइव आऊँ या आपके सामने वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए और आपके लिए वो जानकारी जल्दी पहुंच जाए। चलिए, मैं यहीं से आपकी विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे एंड अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू।